तो आज के जो सेशन का टॉपिक है वो है कि बेसिक कैलकुलेशंस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं गूगल शीट के अंदर और कैसे अप्लाई करेंगे उसको, उसी के ऊपर हम आज सीखेंगे। ठीक है, उसी को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और फटाफट हम सीखते हैं किस तरीके से आप बेसिक कैलकुलेशंस जैसे कि सम, मिनिमम, स्मॉल, लार्ज, एवरेज, सम प्रोडक्ट, ये जो फॉर्मूलाज हैं, जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं, उनको आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले अपने टेबल पे कुछ इस तरीके के डेटा रखा है। आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर डेट, रीजन, सेल्स पर्सन, आइटम, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट और टोटल। तो सम, मिनिमम, स्मॉल, एवरेज, मैक्स, लार्ज और सम प्रोडक्ट इसी डेटा के बेसिस पे। ठीक है, और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी ये कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, तो उन सब के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने अलग अलग यहाँ पे कॉलम्स में लिख रखा है सम, मिनिमम, स्मॉल और एवरेज, जितने फंक्शन है उनको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सम फंक्शन से। सम को कैसे यूज करना है, जैसे आप सम करते हैं, अगर आपके पास कोई डेटा है, आप उसको एक एक करके सम करते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। या हो सकता है कि आपने जो फॉर्मूला लगाया है वो सिर्फ आधे तक लगाया है और हो सकता है कि उस डेटा में डायनेमिक हो और कुछ चीज़ें फिर से ऐड हो रही हों, तो कैसे आप सम पाएंगे उसका। ठीक है, जो टोटल वैल्यूज है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है इज इक्वल टू से। ठीक है, उसके बाद सम। जैसे आप सम लिखेंगे, अब देखो पहले ही जो मशीन इंटेलिजेंस है आपको दिखा रहा है कि किसका सम कर रहे हैं, ये सजेस्ट कर रहा है कि इसका करना है, किसका करना है। तो आपको अपने जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग सम के जो फंक्शन है उसको यूज करना है। सम, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद किसका सम ले रहे हैं हम, टोटल का। ठीक है, तो टोटल को जहां से आपका स्टार्ट होता है रेंज, जैसे G2 से स्टार्ट हो रहा है, G2 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट तक है, तो इसको आपको लास्ट तक ड्रैग करना है। लास्ट तक मतलब कि जो आखिरी रो है उस तक। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, शिफ्ट कमांड अगर मैक है तो, या शिफ्ट कंट्रोल अगर विंडो है तो, दोनों को प्रेस करके, शिफ्ट और कमांड या शिफ्ट और कंट्रोल को प्रेस करके आपको डाउन एरो की को साथ में प्रेस करना है। इससे लास्ट तक के आपको जो सेल है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्लोज करना है आपको ब्रैकेट, उसके बाद करना है एंटर। ऊपर आप देखेंगे एंटर करने से पहले जो सम दिखा रहा है 128063। ठीक है, ये रुपए आने वाले हैं, इतने जो कैलकुलेशन में सम दिख रहा है वो यहाँ पे आने वाला है। तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे सब जगह नहीं करना है, मुझे सिर्फ कहाँ पे करना है, एक ही कॉलम पे। वापस से स्टार्ट करते हैं। सम लिया मैंने, क्या किया मैंने, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। सम, उसके बाद G2 से लास्ट तक। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया मैंने, शिफ्ट कमांड को प्रेस किया और क्लोज के पैरेंथेसिस या ब्रैकेट और एंटर की। मुझे इसका रिजल्ट मिल चुका है 128063। ठीक है, इतना जो अमाउंट उसका बनता है। हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं इसको, शिफ्ट कमांड प्रेस करके सबको सेलेक्ट करते हैं और नीचे देखते हैं यहाँ पे सम में आ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू जितना हमने ऊपर देखा था। ठीक है, इसका मतलब है सम हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से आप सम के जो वैल्यू है उसको अप्लाई करते हैं। हाँ, अगर हो सकता है कि आपके जो डेटा है वो डायनेमिक हो और कुछ नए रोज यहाँ पे ऐड हो रहे हो, तो उस केस में क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो 101 दिख रहा है, इस 101 को आप हटा देंगे और लास्ट G कॉलम के आखिरी तक जाने देंगे, मतलब कि G सिर्फ रहने दें। तो जब तक कुछ नया ऐड होता रहेगा, ऑटोमेटिकली ऐड होता रहेगा यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, G के जो 101 था, जो आखिरी रो थी, उसको हटा दिया और सिर्फ रखा मैंने G। इसका मतलब है जब भी कोई नया रो ऐड होगा उसमें वैल्यूज आएगी, ऑटोमेटिक यहाँ पे सम कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, तो इसको करते हैं एंटर। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप सम कर रहे हैं किसी डेटा को तो। ठीक है, समझ आ गया सम। दूसरा फंक्शन है मिनिमम का। अब मिनिमम का यूज क्या होता है कि अगर मुझे देखना है, जैसे यहाँ पे है डेटा, आप थोड़ा सा समझोगे तो यहाँ पे है ऑर्डर डेट, रीजन, सेल्स पर्सन, आइटम, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट और टोटल। यूनिट्स मतलब है जितना उसने सेल करा है, तो मिनिमम किसने सेल करा है वो अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पे, ये आपका जो पार्ट है इस सब के सब डेटा एनालिसिस का पार्ट है, लेकिन आपको सीखना है स्टार्टिंग से, बेसिक से, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो क्या करना है, आपको मिनिमम निकालना है। यहाँ पे मिनिमम के लिए क्या फॉर्मूला हमें यूज करना है, अगर आपको और डिटेल में देखना है तो इनके हर किसी में मैंने एक हाइपरलिंक दे रखा है। जो प्रैक्टिस शीट आप यूज कर रहे हो साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते चले। इसमें क्लिक करेंगे जैसे ही, जो हाइपरलिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इस पे, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। एक गूगल के जो अपनी साइट है, गूगल डॉक्स एडिटर हेल्प, वहाँ पे आपको ले जाएगी और यहाँ पे दिखेगा आपको कि कैसे यूज करना है इनके डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे पूरी हर एक चीज़ें आपको, सिंटेक्स, एग्जाम्पल्स, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस साइट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे भी जाके आप और एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो फिलहाल हम देख रहे हैं मिनिमम को। मिनिमम किसका लेने वाले हैं हम, यूनिट्स का। ठीक है, यूनिट्स का मिनिमम, सबसे कम सेल किसने किया मैं ये देखना चाहता हूँ, या कौन सा क्वांटिटी है जो सबसे कम है। ठीक है, हो सकता है कि अलग अलग पर्सन है, किस डेट में किसने कम सेल करा किस आइटम का, तो इसके लिए मुझे यूज करना है मिनिमम। ठीक है, अब देखो इसके मिनिमम सेलेक्ट करते ही यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो गया और किसका लेना है मुझे, यूनिट्स का। तो यूनिट मैंने सेलेक्ट किया,
E2, उसके बाद सेम प्रोसेस आपको दोहराना है, शिफ्ट कमांड और डाउन एरो की, या फिर शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो की, पेरेंथेसिस क्लोज करना है और एंटर करना है। सबसे कम यूनिट क्या है? 1, तो 1 किसी ने सेल करा है, उसका यहाँ पे दिख रहा है कि 1 है। ऐसे ही अगर आप देखना चाहते हैं कि स्मॉल, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, या हो सकता है कि सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर आपको देखना है। बहुत बार होता है कि आपके पास डेटा होता है, उसमें से सबसे थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, फिफ्थ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। बहुत बार आपके मैनेजर्स मांगते हैं आपको कि मुझे बताओ कि 5वें नंबर के स्मॉल नंबर कौन सा है, ठीक है। तो कैसे बताना है आपको? तो इसके लिए यूज़ करना है हमें एक फंक्शन जिसका नाम है स्मॉल, ठीक है। सेम उसी तरीके से स्टार्ट करना है, स्मॉल इज इक्वल टू के साथ, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे SMA, आपको सजेस्ट करेंगे नीचे उसको सेलेक्ट कर लेना है, पेरेंथेसिस स्टार्ट हो चुका है, और आपको यहाँ पे लेना है यूनिट्स में, क्योंकि हम यूनिट का ही ले रहे हैं तो यूनिट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेम तरीका E2 से लास्ट E तक, इसके लिए शिफ्ट कमांड या शिफ्ट कंट्रोल को यूज़ करना है और डाउन एरो की के साथ में आपको सबको सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे आप देखो एरर दे दिया। अगर मैंने इसको क्या किया, स्मॉल को यूज करने के लिए आपको स्टार्ट करना है इज इक्वल टू, और लिखना है आपको स्मॉल, उसके बाद टैब दबाने से आपका जो पेरेंथेसिस है स्टार्ट हो जाता है, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है, और आपको मिलेगा जगह किस सेल का, किस डेटा का आप स्मॉल नंबर चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं सेलेक्ट करता हूँ अपने रेंज को जो स्टार्ट हो रहा है E2 से, E के लास्ट सेल 101 तक, ठीक है, और कॉमा। इसके जो सिंटेक्स है पहले आप समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, मैं इसको क्लोज करता हूँ, एक बार सिंटेक्स आपको दिखाता हूँ। स्मॉल का जो सिंटेक्स कहता है कि आपको सबसे पहले डेटा लेके आना है, और n मतलब नंबर, किस नंबर का डेटा आपको चाहिए। डेटा और नंबर सिर्फ 2 चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देखोगे A2 से B 100 तक है, B 100 तक, ठीक है। C2 के वैल्यू चाहिए, C2 के वैल्यू मतलब C2 में कुछ नंबर्स लिखा है, उसका वैल्यू चाहिए। यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, मतलब 4th स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए मुझे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे ले सकते हैं, जो हमारा फंक्शन है हमने स्मॉल लिया था, अब मुझे चाहिए 5वें नंबर के सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो मैं करता हूँ एंटर, मुझे मिल गया 5। अब 5 क्यों मिल रहा है आप चेक कर सकते हो इसको सॉर्ट करके कि एग्जैक्टली ये 5 नंबर है या नहीं है। सॉर्ट कैसे करते हैं, सॉर्टिंग का भी हम आगे देखेंगे एक चीज़ समझ के, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, क्योंकि 5 नंबर दिखा रहा है 5वें नंबर पे, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 इसके सीरीज में डेटा होना चाहिए, तभी ये दिखा रहा है 5 नंबर, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं फिल्टर करके और सॉर्ट करके कि सही में है या नहीं है। इसके लिए क्या करना है, आपको फिल्टर यूज करना है। फिल्टर हमने समझा था इससे पहले के सेशंस में, तो यहाँ पे हमने फिल्टर अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे करते हैं हम सॉर्ट। किसका सॉर्ट करना है हमें? यूनिट्स को, ठीक है, ई कॉलम को A to Z के ऑर्डर में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5वें नंबर का 5 ही है, इसलिए यहाँ पे 5 दिखा रहा है, करेक्ट है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको 10 नंबर के चाहिए यहाँ पे, तो आप लिखेंगे 10। अब 10 पे देखें, यहाँ पे 10वें नंबर पे कौन सा है, 10 ही है। काउंट आप देखेंगे यहाँ पे चेक करके तो बिल्कुल एग्जैक्ट है 10, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्मॉल नंबर फाइंड कर सकते हैं। सिंटेक्स मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। सिंटेक्स क्या कहता है, इसका स्मॉल यूज करना है, साथ में डेटा, उसके बाद एन का मतलब है नंबर, किस नंबर के डेटा आपको चाहिए। ऐसे ही अगर आपको एवरेज चाहिए, अब एवरेज क्या होता है, मैंने यहाँ पे देख लिया सम टोटल कितना बन रहा है सभी के सेल का, ठीक है, इस डेट से स्टार्ट होकर के लास्ट तक का आपका मिनिमम देख लिया, कौन से सबसे कम सेल हुआ है, ठीक है, सबसे कम यूनिट सेल हुआ है 1 नंबर का। स्मॉलेस्ट नंबर मैंने देखा 10th स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 10। ऐसे ही अगर मैं एवरेज देखूं, एवरेज कितना सेल हुआ है, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज का फंक्शन है, ठीक है। इसका भी हम सिंटेक्स एक बार देख लेते हैं चेक करके। यहाँ पे एवरेज का सिंटेक्स कहता है वैल्यू 1 वैल्यू 2, एवरेज स्टार्ट करने के बाद, मतलब कि जो डेटा सेट है आपका पूरा डेटा सेट उसका एवरेज, ठीक है। तो डेटा आप एक एक करके लिख सकते हैं या फिर एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, एवरेज, ठीक है, सजेस्ट कर रहा है F2 से G2 तक, ऐसा नहीं चाहिए मुझे, मैं करता हूँ टैब, लेकिन इसने ऑटोमेटिक ले लिया रेंज को, तो हम रेंज चेंज करते हैं यहाँ पे यूनिट्स को, ठीक है, E2 से लास्ट E के कॉलम तक। तो इसके लिए क्या करना है, या तो आप लिख सकते हैं E2 से E इस तरीके से,
और एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे 50.5 ये आपका एवरेज सेल हुआ है, एवरेज यूनिट्स सेल हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं एवरेज। एवरेज निकालने का एक और तरीका है कि आप सबका टोटल करें और नंबर ऑफ जितने भी आपके इवेंट्स हैं उन सबको डिवाइड कर दें। जैसे कि अगर मैं इसका सम करूं, सम ऑफ देखो क्या है 128। अब टोटल यहाँ पे मेरे पास कितने काउंट है 100। अब मैं इसको डिवाइड करूं 100 से, लेकिन गलत हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ओके, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इन सब को टोटल करना है पहले, ठीक है। टोटल करने के लिए हमने सम किया था, सम करते हैं इसका और एंटर किया मैंने। सम कितना आ रहा है 5050। अब टोटल कितना हमारा काउंट है यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो टोटल कितना इवेंट है 100। अब इस 100 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 100, जो हमने एवरेज निकाला था क्या सही आ रहा है, ये एवरेज और ये एवरेज अब देखो बिल्कुल सही है, क्योंकि एवरेज का जो फंक्शन है उसने ऑटोमेटिक सबका एवरेज कर दिया। आप चाहे तो इस तरीके से भी एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने एवरेज कैसे देखा, फंक्शन यूज करके एवरेज का, बहुत ही आसान है। बस आपको रेंज सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और आपका एवरेज आपका सामने है। ऐसे ही आपका मैक्स है, लार्ज है और सम प्रोडक्ट है। तो इसको भी समझते हैं मैक्सिमम किसने यूनिट्स सेल करे हैं, ठीक है। हम वो देख लेते हैं। मिनिमम ने देखा था 1, अब मैक्सिमम कितना हो सकता है। लास्ट में टोटल इवेंट्स आपके 100 है, देखते हैं कितने इसमें जो यूनिट्स लिखा है वो मैक्सिमम नंबर कितना है उसका, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं। वैसे भी डेटा में 100 है, तो 100 यहाँ पे आना चाहिए। इसके लिए हम इसके चलते हैं सिंटेक्स में। सिंटेक्स क्या कहता है, सिंटेक्स कहता है सेम उसी तरीके से जैसे हमने अभी निकाला था एवरेज का, वैल्यू 1 वैल्यू 2। तो टोटल जितने आपका डेटा सेट है, डेटा रेंज है, उसके बेसिस पे करना है आपको, ठीक है। तो हमें लेना है मैक्स और E2 से स्टार्ट हो रहा है आपका लास्ट तक, तो सेम मेथड यूज करते हैं और क्लोज करते हैं इसको। तो 100, क्योंकि हमने देखा था 100 इज़ द मैक्सिमम नंबर, ठीक है। समझ आ गया मैक्स, बहुत आसान है। सिर्फ जैसे एवरेज यूज किया था वैसे ही मैक्स यूज करना है। अब हम यूज करते हैं लार्ज नंबर। स्मॉल नंबर 10 देखा था, अब लार्ज नंबर 100 है। यहाँ पे देखो मैक्स नंबर क्या 100 ही लास्ट नंबर है, ठीक है। अगर मैं लार्ज नंबर देखता हूँ, सबसे लार्ज नंबर कौन सा है, फर्स्ट लार्ज नंबर, सेकंड लार्ज नंबर, थर्ड लार्ज नंबर, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको यूज करना है लार्ज फंक्शन। और इसका सिंटेक्स भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। सिंटेक्स क्या कहता है, जैसे हमने देखा था स्मॉल का, सेम ऐसे ही आपका है लार्ज का। लार्ज में क्या होगा, डेटा और एन का मतलब है नंबर, कौन से नंबर का आपको लार्ज वैल्यू चाहिए। तो मैं लेता हूँ लार्ज और ले लेते हैं हम यूनिट्स को ही, ठीक है। सेलेक्ट किया मैंने, एन मतलब नंबर, नंबर कौन से नंबर का, मैं कहता हूँ सेकंड लार्जेस्ट नंबर मुझे दे दो, ठीक है। एंटर किया मैंने, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 99। अगर मैं कहता हूँ मुझे 8th नंबर दे दो हाईएस्ट 93, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट आपको लार्जेस्ट नंबर दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं लार्ज फंक्शन को। इसके अलावा एक और फंक्शन है जो है सम प्रोडक्ट का। जैसे आपके पास एग्जांपल लेते हैं, यूनिट इतना है, यूनिट कॉस्ट इतना है। अगर मान लो यहाँ पे डेटा आपका नहीं है, आपको यहाँ पे निकालना है इन दोनों के कैलकुलेशन, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई बाई 1, तो कितना होना चाहिए 11। ये कैसे आएगा, एक बार सम प्रोडक्ट के हम सिंटेक्स को समझते हैं, फिर आगे देखते हैं। सम प्रोडक्ट क्या कहता है, सम प्रोडक्ट कहता है कि आपको एरे 1 मतलब कि जो आपका टोटल डेटा है, और एरे 2, तो इसी तरीके से जैसे हमने अभी यूज़ किया था अपने डेटा सेट में लार्ज को, स्मॉल को, ठीक है, वैसे ही इसको भी यूज़ कर सकते हैं। एवरेज को जैसे यूज़ किया था वैसे ही सम प्रोडक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सैम्पल यूसेज में, ये पहला हो गया आपका एरे, दूसरा एरे ये हो गया। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं A to C, D to F। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे ले सकते हैं सम प्रोडक्ट, ठीक है। किस डेटा सेट का, मैं लेता हूँ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है E2 से लास्ट E तक, ये पहला आपका एरे हो गया। दूसरा एरे आपका क्या है, F2 से स्टार्ट हो रहा है और आपका लास्ट तक आपका F के, ठीक है, 101। अब करते हैं एंटर। क्या आ रहा है यहाँ पे, जो इसका टोटल सम प्रोडक्ट वैल्यू है, हमने सम किया था, सम में भी इतना ही वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सम प्रोडक्ट किया, टोटल वैल्यू का इसने दे दिया ग्रैंड टोटल, ठीक है।
तो अगर आपको चाहिए मान लो एक एक करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। सम प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, तो एक एक करके भी मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ चीज़ें। जैसे आप यहाँ पे देखोगे सेम वैल्यू यहाँ पे आ रहा है और सेम वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि मैंने एक साथ जितने आपके एरे हैं उनको ले लिया, तो टोटल इसने एक बार मुझे दे दिया। मुझे एक एक करके कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही सम लगाने की जरूरत पड़ी यहाँ पे। तो सम प्रोडक्ट एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्मूला है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं एक साथ आपको जो टोटल एरेज हैं उन सबका सम लाने के लिए, ठीक है, उसका डेटा का टोटल लाने के लिए, ठीक है। तो आपने देखा कितना आसान है इसको यूज़ करना। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।